को पता है हाल ही में सुशांत राजपूत का जो हुआ, उस चीज को लेके उसने वीडियो बनाया कि मेरे कोख में से सुशांत राजपूत जन्म लेने वाले हैं। मैंने रात को सपना देखा, सपने में आके सुशांत राजपूत मुझे बोल रहा है कि मैं तुम्हारा बेटा पैदा होने वाला हूँ और मैं इंडस्ट्री में वापस आने वाला हूँ और तुम और मैं मिलके आग लगा देंगे। ये Go and subscribe to my YouTube channel. The link is in the bio, Knowledge and Facts, and also follow our Instagram page. You know that मैं हर week एक मजेदार interviews live chat आपके लिए लेके आती हूँ. So I want you guys not to miss it. And if you support me, then I'm gonna get more and more celebrities on this platform. So please guys, share it with your friends and family. Ask them to subscribe to our YouTube channel and also follow us on Instagram. So today I'm gonna introduce to Nawab Sahil. He's really famous for Dusri Begum. Like you guys have really loved him as Dusri Begum. It was a crazy thing which really got viral, and you guys must be knowing how he throws parties at his house. His house is called Nawab House, and almost every TikTok celebrity has been there. Like let's talk about the 07 group, right? These guys have been to his house and partied so much. So he has invited almost from 0 to 10 all the celebrities at his place. He's famous for that, and not only that, he's an amazing person. I'm just so excited and curious to do this interview with him. But please guys, जाने से पहले, इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले आप प्लीज जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को, एंड देयर इज अ बेल आइकन, उसको भी हिट करें प्लीज, सो दैट यू कैन बी नोटिफाइड अबाउट माय अपकमिंग वीडियोस. Assalamualaikum, namaste, sat sri akal, good evening. गुड इवनिंग एंड सून इट विल बी गुड नाइट। और तुम्हारे लिए भी एक सरप्राइज है, बुला के वेलकम करता हूँ। बट मैं यहाँ पे, जैसे तुम मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू लेने वाली हो, वैसे ही मैं ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे तुम्हारा वेलकम करने वाला हूँ। मेरी आवाज आ रही है? Really? Yes, yes. ओके, सो 1 2 How? 3 स्टार्ट। वेलकम टू नवाब, हाउ आयशा? Oh my god, this is so touching. Hope you like it. I loved it. It's so beautiful. It's written, welcome to 11.11 Yes. Nawab House, Aisha. Welcome to Yes. 11.11 Nawab House. Oh, that's so sweet. Nobody So this has is- done this for me. हाँ, तो तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो तो हमारा भी तो थोड़ा फर्ज बनता है ना तुम्हारे लिए कुछ करने का। Oh, सो दिस इज फ्रॉम माई साइड। अभी जब तुम रियल में यहाँ पे आओगे तब हम अलग से तुम्हारा वेलकम करेंगे। तो अभी फिलहाल ये छोटा मोटा वेलकम हमारी तरफ से आपके लिए। this is so beautiful. I सो seriously, राइट बहुत प्यारा नाउ है. आई एम एट, मैं मेरे नवाब हाउस पे हूँ, बिग नवाब हाउस पे, मैं मेरे बंगलो पे हूँ। तो स्पेशली मैं यहाँ पे आया हूँ इंटरव्यू देने के लिए। मैं छोटे नवाब हाउस पे था, लेकिन मैंने सोचा यहाँ पे इंटरव्यू देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, इसके लिए। Wow. So there is छोटा एक and मिनट। बड़ा नवाब हाउस, हाँ, दो. हाँ, दो नवाब हाउस है, एक छोटा है एक बड़ा है। तो लेट्स स्टार्ट। ओह, ओके. आप कितना सिमम हॉस्पिटैलिटी करते हो, पूरी मेहमान नवाजी होती है आपके वहां पे. बिना आए लोग, मुझे सारी न्यूज मिल जाती है. पहली बात तो लोग मुझे पूछते हैं भाई तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आता है, तू इतना बुलाता है, खिलाता है, पिलाता है। मैं बस उन लोगों को एक ही चीज बोलता हूँ कि भाई जो बंदा आने वाला होता है ना, ऊपर वाला मुझे उसके नसीब से पहले से ही दे देता है, कहीं ना कहीं से आ जाता है मेरे अकाउंट में। कुछ नहीं, मतलब उस डिपेंड करता है कौन आ रहा है क्या है। मैं बोला खुद पे खुद हो जाता है, दिल साफ रखो, नियत साफ रखो, यस. इंशाल्लाह सब ठीक अच्छा हो ही जाता है वहां पे। तो हाउ डिड लाइट इट क्यों कम आ रहा स्टार्ट है? नवाब? मेरा लाइट कम ओके है यहाँ सो पे. इज माय तुम्हारा लाइट लाइट, डैम? नहीं नहीं, तुम तो एकदम ब्राइट लग रहे हो, एकदम मस्त, एकदम मेरे को तो कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है, तुम इतने ब्यूटीफुल क्यों लग रहे हो? मेरा नो, इंटरव्यू है, मुझे नॉट इन फ्रंट ऑफ यू. मुझे मुझे थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए था, बट मैं बोला चलो ठीक है जाने दो इसके लिए। आई वॉन्ट टू ओके, स्टार्ट कि जो ये क्रेजीनेस हो रही है आपके अंदर, इतनी क्रिएटिविटी है, ये सब बचपन से थी? बचपन कैसा था? फैमिली में कौन कौन है? हाउ वाज योर चाइल्डहुड? ओके, तो मैं मेरा बचपन बनाता हूँ। माय नेम इज नवाब। मैं वैसे आगरा से बिलोंग करता हूँ, आगरा से हूँ मैं। मेरा जो होम टाउन है, मेरे पूरे खानदान सा, पूरा घर वाला सब आगरा में रहते हैं। द प्लेस कॉल्ड ताजगंज। मतलब वहां मेरी छत पे अगर तुम जाओगे ना, तो वहां से पूरा ताजमहल दिखता है, अच्छा खासा ताजमहल दिखता है मेरे घर से, वहां से। तो मेरे फैमिली में मॉम है, डैड का इंतकाल हो गया है, दो भाई हैं, मतलब हम दो भाई हैं, दो बहनें हैं, जिसमें दोनों बहनों की शादी हो गई। दोनों बहनों को तीन तीन बच्चे हैं।
भाई की भी शादी हो गई, भाई को भी 3 बच्चे हैं, और मैं सबसे खुशनसीब इंसान हूँ जो मैं अभी तक कवारा बैठा हूँ। वो लोग सिर्फ वो लोग सिर्फ लड़ाई करते हैं, बहन जीजू भाई भाभी। मैं बोला देखो मुझे, देखो मुझे, मैं कितना खुश रहता हूँ, क्यों की शादी तुम लोगों ने। तो दे आर ऑल हैप्पीली स्टेइंग, सब लोग अपने अपने अलग रहते हैं, सब सेपरेट रहते हैं, दोनों बहनें भाई। और मैं अकेला हूँ, मैं मेरी मॉम के साथ में रहता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। लॉकडाउन में हम लोग गांव गए थे, घर का ओपनिंग था आगरा में। तो वो टाइम पे अच्छा। कर्फ्यू लगा, हम लोग फंस गए। तो मॉम को अभी वहीं रखा है, दादा दादी मेरा पूरा खानदान है वहाँ पे। तो मॉम इज सेफ, और गांव में ज्यादा अच्छा है, ज्यादा सेफ है, मॉम उधर है। ग्रीनरी है, अच्छा पानी है, हवा पानी वगैरह है। यहाँ पे रहेंगे तो अब तो हॉस्पिटल ये वो इसके लिए। तो राइट राइट। मॉम तो वहाँ पे है। शरारती बच्चे थे क्या बहुत बचपन में? अच्छा, तो मैं मेरा बचपन बताता हूँ। मेरा बचपन तो कैसा रहा पता नहीं, मैं जितना से मैं जानता हूँ, वहां पे जो शादियां होती थी ना, मतलब मैं कितने साल का रहूंगा पता है, तो मैं 8 या 9 साल का रहूंगा वो टाइम पे। वहां पे जब शादी होती थी ना, मतलब हमारे मोहल्ले में जो बस्ती बोलते हैं ना हम लोग, हाँ बस्ती में जब हाँ हाँ शादी हाँ होती थी, तो वहां पे हाँ। लिटरली लिटरली वहां पे मुझे बुलाते थे सिर्फ काय के लिए। एक 8 साल के बच्चे को बुलाते, वो लोग किस चीज के लिए बुलाते थे? ढोलक बजाने के लिए। दैट मीन्स आप बहुत अच्छे होंगे उसमें बचपन हाँ, तो से। मैं वो टाइम पे ना मैं बहुत अच्छी ढोलक बजाता था, तो वहां पे ना ढोलक बजाने के लिए मेरे को बुलाते थे। प्लस ढोलक बजाता था, और वहां पे शादियों में मैं वो टाइम पे छोटा सा बच्चा था, तब मैं बहुत नाचता था। तो जब हम छोटे थे, पता है तुमको, शक्कर के जो बड़े बड़े वो होते हैं, उसको बताशे बोलते हैं हम। तो वो टाइम पे पताशे। हम बताशे मिलते थे हम लोग को ढोलक बजाने के लिए, और हम लोग को ज्यादा से ज्यादा 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपए मिल जाते थे वो टाइम पे शादी में। तो बचपन से मैं इतना ही था, मतलब मुझे शादियों में जाने का इतना शौक था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये छोटा छोटा नाच गाना बड़े होके मैं सच में इतने बड़े बड़े शादियों में जा जाके नाचूंगा। और आज लिटरली मुझे कॉल आते हैं, वेडिंग हुए, बर्थडे पार्टीज हो गई, वहां पे सिर्फ डांस करने के लिए एंड सिर्फ एक परफॉर्मेंस के लिए कॉल आता है। मतलब मैंने कभी कोई डांस क्लासेस ज्वाइन नहीं की है, कभी कोई कोर्स नहीं किया है, कुछ नहीं किया। मतलब जो नाचता हूँ दिल से नाचता हूँ, जैसा डांस निकलता है ना उस हिसाब से नाच लेता हूँ। हाउ यू बिकेम अ पार्ट ऑफ, या आप इंडस्ट्री के पार्ट कैसे बन गए एकदम? अच्छा, हाउ आपका प्रोफेशन था, यस। क्या था? नहीं, अब मैं 2000, मतलब 2000 में मैं मुंबई आया, ओके। यहाँ पे। तो वो टाइम पे बहुत छोटा था, स्कूल में एडमिशन हुआ मेरा। सबसे पहले मैं मुंबई जब आया, वसई में आया था, वसई में। तो वहाँ पे मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ। मैं आज से 10 साल पहले की बात रहेगी, तो मैंने ज्वाइन किया जो बॉलीवुड का जो, मतलब जैसे मूवीज हो गई, सीरियल्स वगैरह हो गए, तो जो बैक ऑडियंस होते हैं ना, जी उनमें मैंने जी जी। ज्वाइन किया। बस वो देख देख के अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर मैं सोच, मतलब अंदर ही अंदर ऐसे ऐसा आता था कि मुझे तो पता नहीं इसमें चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा। कि फिर भी मैंने टाइम पास करने के लिए किया किया किया, जितना टाइम हो सकता था मैंने किया। लेकिन बाद में मेरे फैमिली ने बोला ये सब बकवास चीजें, ये सब कुछ नहीं करना है। वहां जाके खड़े रहोगे, ताली बजाओगे, और दिन का ये सब लेके आते हो, इससे अच्छा कोई काम धंधा करो, जॉब पे लग जाओ। तो वो टाइम पे मैं सोचा मैं क्या जॉब करूं। तो मैंने अच्छा। सबसे, मेरा फर्स्ट जॉब जो था, एक मोबाइल स्टोर में मैंने एज अ सेल्स बॉय का काम किया। तो वहां से मैंने कुछ 6 मंथ का एक्सपीरियंस लिया। 6 मंथ का एक्सपीरियंस लेने के बाद मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सामने से अप्रोच किया। दस अ ब्रांड कॉल सीलियो, इज अ फ्यूचर ग्रुप ब्रांड, इंटरनेशनल ब्रांड है, ठीक है। तो ओके उसने मुझे उसके लिए अप्रोच किया, और मॉल में मेरा जॉब लगाया। 1 साल वो ओके। मैंने सीलियो में जॉब किया। जब मैं सीलियो में जॉब करता था, देयर इज अ ब्रांड कॉल जैक एंड जोन्स, जो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट, इतना महत्वपूर्ण है, मतलब मैं बता नहीं सकता मैंने उससे क्या क्या पाया है, बहुत कुछ। तो देयर इज अ ब्रांड कॉल जैक एंड जोन्स। तो मैं वो फर्स्ट फ्लोर पे था, मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे काम करता था, और हम लोग को कैसे सड़ी हुई टी शर्ट दी थी, एक यूनिफॉर्म टाइप की, बस वो यूनिफॉर्म पहन के खड़े रहो। और जैक एंड जोन्स के जो स्टाफ थे, फर्द एकदम फुल, एकदम बोलते ना स्टाइलिश, ऐसे कॉलर ऊपर, जीन्स पहन के, मतलब मैं ना बस ऊपर देखते देखते यही बोलता था काश मैं ये ब्रांड में लग जाऊं। और वहां पे ना मैक्सिमम सेलिब्रिटीज आते हैं, इतने ओ। सेलिब्रिटी आते हैं, इतनी सेलिब्रिटी आते हैं ना, मैं बस उन लोगों को देखने के लिए दरवाजे पे खड़े रहता था। इत्तेफाक ऐसा हुआ, 1 साल के बाद सामने से मुझे वहां से कॉल आया कि आप जैक एंड जोन्स ज्वाइन करना चाहोगे। मैं बोला मेरा सपना पूरा हो गया। ओ वाओ। मैं इंटरव्यू के लिए गया, फर्स्ट राउंड में ही सारा क्लियर हो गया, इंटरव्यू वगैरह जो भी था, सैलरी वगैरह सब डिस्कशन हुआ।
तो मेरा ज्वाइनिंग हुआ वाशी। ज्वाइंड दिस आपने प्रोफेशन, फिर ये ऑल ऑफ सडन वायरल हो गई थी आपकी वीडियोस दूसरी बेगम को लेके। इट वाज लाइक आई थिंक इंस्टेंटली इन अ वीक यू गॉट 10,000 फॉलोवर्स। इन अ वीक आ, 7 days में आपके 10,000 फॉलोवर्स बढ़ गए थे। हाँ, 3 दिन में 1,000 आ गए थे, 3 दिन में 1,000 फॉलोवर आ गए थे। एक हफ्ता जैसे हुआ मैंने 10,000 वाला सेलिब्रेट किया। ऑलमोस्ट 15 डेज में मैंने 50,000 फॉलोवर वाला सेलिब्रेट किया। मैं बोला और 2 दिन और, मतलब 10-15 दिन हो जाए मैं पूरा 10K फॉलोवर कर दूंगा और 1 मिलियन मेरा लाइक होने वाला था। तो टिक नाउ लेट्स कम टू टिकटॉक। ओके, यस 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 यस। टिकटॉक ऑलमोस्ट 3 साल से चल रहा है। ठीक है, मैं ओके। आई डोंट यूज टिकटॉक। मैं टिकटॉक बिल्कुल भी यूज नहीं करता हूँ, सिर्फ ब्राउज करने के लिए। मेरे फोन टाइम पे ना सबसे ट्रेंडिंग में चल रही थी सायरा सत्तानी। तो ओके। मैंने उनके बेटे के ऊपर बना दिया, गोलू के ऊपर बना दिया। और दूसरे दिन उन्होंने मुझे ड्यूट कर दिया। मैं बोला अरे मजा आ गया ये तो। फिर वैसे ही एक और भी नोन थी, कुलसुम करके हैं, उनके भी ऊपर बना दिया, उनके शौहर के ऊपर उन्होंने भी ड्यूट कर दिया। फिर मरियम आपा करके थी, उन्होंने भी ड्यूट कर दिया। रुबीना खाला मैंने उनके लिए बनाया, उन्होंने भी ड्यूट कर दिया। और थोड़े दिन के बाद तो लिटरली उन लोग ने इंस्टाग्राम पे मेरे को वीडियो कॉल कर लिया। सीधा बोलती है ओह। मेरी सौतन मेरे पति से दूर ओह। रहे। सो व्हेन यू गॉट फेमस, इसके साथ आप मतलब ऑलमोस्ट बहुत वायरल हो चुके थे, तो फिर नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। सो हाउ डू यू डील विद डिप्रेशन? मतलब डिप्रेशन में भी जाते होंगे उस वजह से। ना, डिप्रेशन क्या होता है, मुझे तो डिप्रेशन की स्पेलिंग भी नहीं आती। और डिप्रेशन क्या होता है, आई डोंट थिंक सो मैं डिप्रेशन में जाता हूँ। बिकॉज मेरी लाइफ ही इतनी हैपनिंग, इतनी एंटरटेनिंग है, यहाँ तक कि मैं लोगों को बोलता हूँ भाई, दिमाग जब भी काम नहीं करे या कभी भी डिप्रेशन में जाओ, सिर्फ एक नाम याद रखना है दिमाग में, नवाब साहिल। और आज की तारीख में नवाब हाउस। तुमको जब भी लगे कॉल करो और सीधा मेरे पास आओ, तुम्हारा डिप्रेशन, तुम्हारा स्ट्रेस सब दूर हो जाएगा। क्योंकि मैं नहीं लेता, और नेगेटिव कमेंट्स भी अगर आएंगे भी तो मैं इतना उन लोग को बोलते हैं ना तवज्जो नहीं देता हूँ। मैं वो वीडियो डाला मैंने, मेरी आँखा दा काजल जो मेरा ट्रेंडिंग सॉन्ग है, उस पे हाँ। डाला। एक दिन के उससे तो अंदर आपने ज्यादा कमा लिया है, सपना चौधरी से ज्यादा आपने कमा लिया है उस पे। सुनेगी यू तो केस डांस कर। ऑसम ऑन दैट सॉन्ग यार, सीरियसली। सपना सपना चौधरी सुनेगी तो केस कर देगी मेरे ऊपर। पहले तो मेरी हॉबीज को, अगर हॉबीज की बात करें तो मुझे डांस करना बहुत पसंद है। बहुत मतलब बहुत बहुत बहुत। बर्थडे हो, शादी हो, कुछ भी रहने दो, मैं डांस हमेशा हर जगह पे करता हूँ। और दूसरी बात, आई लव पार्टीज। पार्टीज में दूसरी के यहाँ भी पसंद है और मैं खुद ऑर्गेनाइज भी करता हूँ। बट मैंने सुना है आपके सब फ्रेंड्स, आपके जो आज सब मैक्सिमम लोग आपको जस्ट स्टाइल बुलाते हैं इंस्टेड ऑफ कॉलिंग नवाब साहिल इज जस्ट स्टाइल। यार ये क्या है? टेल अ स्टोरी बिहाइंड दिस। एक्चुअली मैं पता है मैं जस्ट डायल ही बन गया हूँ, बिलीव नहीं करोगे। अरे मतलब फॉर एन एग्जाम्पल मैं तुमको देता हूँ। लॉकडाउन लॉकडाउन जब चालू था ना, एक्चुअली में मैं जस्ट डायल था लॉकडाउन में। मैं लिटरली मेरे को कॉल किया, भाई शाम को इफ्तार के लिए पपैया चाहिए, भाई कहाँ मिलेगा? मैं बोला 1 मिनट, ये ले फ्रूट वाले का नंबर। भाई खजूर चाहिए, कहाँ मिलेगा? मैं बोला ये ले खजूर वाले का नंबर। फिर मतलब लाइव पे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सब स्मोक करते हैं यार, हर किसी को स्मोकिंग की जरूरत है। भाई सिगरेट नहीं मिल रही है, सिगरेट चाहिए, हाँ भाई ये ले नंबर। मतलब वाह। इतना इतना, बिकॉज मेरे पास हर एक कॉन्टेक्ट है, हर एक कॉन्टेक्ट है मेरे पास। भाई मेरे को घर चाहिए, रेंट पे घर चाहिए, ये ले भाई नंबर, बोल नवाब ने नंबर दिया। मतलब मैक्सिमम आपके पास सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, जिनको जो चाहिए वो सारे हैं आपके पास बेसिकली, उनकी, इसीलिए आपको हाँ। जस्ट स्टाइल बुलाते हैं। ये आपकी कोई इंस्पिरेशन है, लाइक किसी को आप अपना गुरु मानते हो या इंस्पायर करते हो, रोल मॉडल टाइप? मैं बोलना चाहूंगा, लेकिन अभी बोलने से पहले मेरे को गुस्सा भी है। पहले ना मैं प्राउडली बोलता था, प्राउडली, कि मैं ना किसी एक को गुरु मानता हूँ। और जब मैं मुझे पसंद है तो लोग मुझसे पूछते थे कौन है तुम्हारा इंस्पिरेशन और कौन है तुम्हारी गुरु, तो मैं लोगों को बोलता था राखी सावंत। राखी सावंत। तो राखी सावंत, यस यस, बिकॉज ओके। उसका रीजन था, बिकॉज वो इतनी बिंदास, इतनी बोल्ड, किसी से डरती नहीं थी वो। मतलब जो मन में आता है वो बोलती है। मैं भी वैसा ही हूँ, मैं भी किसी से डरता नहीं हूँ। बिकॉज मेरे मुंह में जो आता है मैं वो बोल देता हूँ, भागे का आगे का सोचता नहीं हूँ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो मुझे इतनी पसंद थी, इतनी पसंद थी। सुन, कि लोगों को पता है हाल ही में सुशांत राजपूत का जो हुआ, उस चीज को लेके उसने वीडियो बनाया कि मेरे कोख में से सुशांत राजपूत जन्म लेने वाले हैं। मैंने रात को सपना देखा, सपने में आके सुशांत राजपूत मुझे बोल रहा है कि मैं तुम्हारा बेटा पैदा होने वाला हूँ और मैं इंडस्ट्री में वापस आने वाला हूँ और तुम और मैं मिलके आग लगा देंगे, ये वो।
अरे भाई वो इंसान मर चुका है, उसके लिए दुआ करो। मैं बोला नहीं यार, मैं बोला That was not good. मतलब आई रियली Not मैं fair. नो ना बिल्कुल नहीं। तो मेरे को ना दिल से तो सॉरी अगर राखी कभी ये मैसेज देख भी रही होगी, ये मेरा वीडियो वहां तक पहुंच भी रहा होगा, तो मैं उनको बता दूंगा कि 15 साल का बच्चा जो तुमको तब से फॉलो करते आ रहा है, इतना प्यार करता है, तुम्हारे जैसा बनना चाहता था, डांसर और सब कुछ, जस्ट बिकॉज ऑफ योर एक स्टेटमेंट और एक वीडियो की वजह से आज वो पूरे दिल में से तुमको निकाल दिया। कि मौत को लेके ऐसे नहीं बोलना चाहिए। So नवाब, like समथिंग मैंने आपके बारे में देखा, आप हमेशा पॉजिटिव साइड्स में रहते हो, एंटरटेन पर्पस के लिए करते हो, लेकिन बीच में आपका एक हिंदुस्तानी भाव को लेके वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप उनको अब्यूज करते हुए नजर आए। मैं पर्सनली बताना चाहूंगा उस चीज के बारे में। जस्ट गिव मी अ सेकंड। वो भी एक छोटा बच्चा एडवाइस देके चले जाता है तो वो तुमको याद रखना चाहिए। तो आई एम द नॉन सेलिब्रिटी, मैं कोई हूँ नहीं, बट स्टिल एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, वो जो गाली देते हैं ना, इतनी गंदी गंदी गाली देते हैं, इतनी गंदी गंदी, मजा आता है। यंग जनरेशन तो इतने मजे से सुनती है ना वो गाली। मैं उनको बस एक एडवाइस देना चाहूंगा। उनकी एक वीडियो देखी थी मैंने, जो किसी पर्सन को वो गाली दे रहे थे। फॉर एन एग्जाम्पल दैट पर्सन इज मी, मैंने उनके साथ में कुछ बुरा किया है, उन्होंने मुझे गाली दी है, तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मुझे गाली दे, मुझे जितनी गाली दे सकते हैं वो मुझे गाली दे। माँ पे गाली मत दो, बिकॉज उसकी माँ को पता नहीं है कि उनका बेटा बड़ा होके क्या करने वाला है। चोर बनेगा, वकील बनेगा, या हिंदुस्तानी भाव के साथ लड़ने वाला है, क्या करने वाला है। तो भाव, यू डोंट हैव एनी राइट्स टू उसकी माँ को गाली मत दो ना। और तुम माँ के ऊपर इतनी गंदी गंदी गाली देते हो, इतनी गंदी गंदी, मतलब इससे उसके रिश्ता जोड़ देते हो उसकी माँ का, तो दिस इज नॉट फेयर। तो तुम इतने मैच्योर हो, तुम इतने एजुकेटेड हो, तुम तो थोड़ा तो सोचो। दो ना, वो बंदे को गाली दो ना। दुनिया में इतनी गालियां हैं, दुनिया भर की गाली है, तो उनको गाली दो ना। तुम किसी की माँ को गाली क्यों दे रहे हो? तो और एक वीडियो मेरा जो इधर से उधर थोड़ा हो गया था, मैंने भाव को गाली नहीं दिया, मैंने उसमें सिर्फ एक ही चीज बोला था कि जो सबकी माँ को गाली देते वो माँ को गाली नहीं दे। और मैंने उनको रिप्लाई में कुछ और बोला, वो मैं लाइव पे नहीं बता सकता हूँ, बट मैंने उनकी मॉम को नहीं बोला। मुझे गुस्सा आया तो वो वीडियो बहुत ज्यादा यहाँ से वहां हो गया, यूट्यूब पे डाल दिया लोगों ने, मैंने रिक्वेस्ट भी किया डिलीट कर दो। एंड मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, जैसे फ्रेंड कॉल, मेरे एक फ्रेंड है हमनान पठान, जो भाव के साथ में ना उठता बैठता है। मैंने कॉल करके उनको बोल भी दिया था, मैं बोला देख हमनान, एक वीडियो ना मेरा इधर उधर हो गया है, मैं बोला इन फ्यूचर मेरे को वो वीडियो से तकलीफ ना हो। मैं बोला देखो अभी बता देता हूँ, मैंने गाली नहीं दी है उनको। वो वीडियो जो है, मैं तेरे को वीडियो भी दिखा दूंगा, सिर्फ मस्ती हुई उस वीडियो में, मेरे फ्रेंड्स लोग ने इधर उधर कर दिया है। तो वो चीज के बारे में मैंने बोला है उनको, ताकि गाली ना दे वो किसी को। तो वो मैं अभी ओके, भी बोल रहा हूँ, अगर उन तक वो जाएगा भी तो मैं सॉरी भी बोलता हूँ हिंदुस्तानी भाव को। और बस ये चीज का मेरी तरफ से ध्यान दे, प्लीज डू वी नॉट ऑल लव अब्यूज। यू हिंदुस्तानी भाव, एंड वी नो आपने हमें कितना एंटरटेन किया है बिग ऑफ बॉस में। कोर्स। बिग बट इट्स ओके, समटाइम्स सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू, आई डोंट थिंक सो आप गलत हो उसमें, बराबर है ना? ओके, सो लेट्स किंग द बॉल। क्वालिटीज देख के आप जैसे बात करते हो, आपका जो मैंने जितना मैंने स्टडी किया, मुझे ऐसा लगता है यू शुड वंस ट्राई इन बिग बॉस। आई डोंट नो, एक बार तो हेलो, आपको ट्राई करना चाहिए। यू आर नॉट द बिग बॉस फर्स्ट। 13 तो हो गया, आई थिंक बिग बॉस 14-15। तो बिग बॉस का जर्नी में बताऊं, यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन, यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन जिसने मुझे पूछा है। मेरे अच्छा, इतने लोगों ने मुझे बोला है कि नवाब तुझे बिग बॉस में होना चाहिए, द वे यू एंटरटेन पीपल, मतलब अपनी बातों से, अपने डांस से। मतलब मैं खुद देखता हूँ अपने आप को कि यार मैं बिग बॉस में होना चाहिए, और मैं अपने आप को पता है बिग बॉस के किचन में देखता हूँ, किचन में। पहले से ही मैं किचन में किसी को नहीं आने दूंगा, किचन मेरा रहेगा, और जितनी लड़ाई कर सकता हूँ कर लूंगा, बिकॉज मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। मैं अपनी तारीफ वाओ, नहीं कर रहा हूँ, मैं कुक हूँ, मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, मेरे फ्रेंड्स लोग को बुलाता हूँ, घर में पार्टी कराता हूँ, और तब वो लोग यही पूछते हैं भाई खाना बना रहे हो, हमारे लिए भी बनाना, क्या जो भी बनाएगा। खाना बनाते हैं ना वो टॉप 2 तक जरूर जाते हैं। इंशाल्लाह ये साल का तो मुझे पता नहीं आने वाला भी है कि नहीं आने वाला है, बट इन फ्यूचर यू मार्क माई वर्ड, यू विल सी मी इंशाल्लाह। इन बिग बॉस। यू नो टेंशन नहीं है। आपकी मैंने बहुत अच्छी एक बॉन्डिंग देखी थी 07 ग्रुप के साथ, पार्टीज में आप लोगों को साथ में पाया गया था, फोटोग्राफ्स देखे थे। ऑल ऑफ सडन आई डोंट सी यू गाइस टुगेदर। ओके, 07 की बात करें तो आज अदनान का बर्थडे है। ओके, ओ जीरो अदनान, सेवन वी विश यू अदनान अ का। वेरी हैप्पी बर्थडे। यस, हैप्पी बर्थडे माय ब्रदर। एक टाइम ऐसा था पे वो पांचों की पांचों टीम
फैजू, हसनैन, सब लोग मेरे पास आए थे मेरे बर्थडे पे, सिर्फ एक कॉल पे आते थे। उनका कोई भी बर्थडे होता तो मैं भी गया हूँ वहां पे, बलूच के या अदनान का। बट जब तक ब्लू टिक नहीं मिला था तब तक मैं इनवाइटेड था। ब्लू टिक मिल गया, भाई साहब लोग आगे बढ़ गए, और अभी हम गरीब लोग हैं। हम गरीब लोग को कौन याद रखता है। पहले इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डालते थे, दे यूज टू रिपोस्ट माई स्टोरी, अब तो लाइक दे इग्नोर। तो इट्स ओके, Okay. इट्स लाइक मेरे वो टीम में से दो लोग कनेक्टेड हैं, मैं दो लोगों से बातें करता हूँ, लाइक फैज बलूच एंड सद्दू। दे आर ऑन माई Okay. व्हाट्सएप, मतलब वो मेरे कंटिन्यू कांटेक्ट में हैं। वी आर तो प्लान, मतलब सद्दू भले हमको ब्लू इंशाल्लाह, आई टिक एम मिले कि श्योर नहीं आपका मिले, टाइम जरूर आएगा। हम मैं चेंज नहीं होता। एंड यू विल योर नॉट टाइम विल बिलीव, बी वेरी आई डिफरेंट। यस यस डेफिनेटली। अगर तुम मेरा कभी फीडबैक भी निकालोगे ना, मेरे 15 साल पुराने दोस्तों से पूछोगे भी ना कि साहिल वो टाइम पे कैसा था, और आज भी लोग वही बोलेंगे, जो साहिल पहले था ना और जो आज के टाइम पे नवाब साहिल है ना, वो दोनों सेम है। स्पेशली जो मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, मैं मतलब पहले कुछ भी नहीं था, कोई मुझे जानता भी नहीं था, आज जो दो लोग जानते भी हैं मुझे, तो भी मेरा एटीट्यूड, मेरा बोलते हैं ना एकदम पॉजिटिव ही है, नेगेटिव अभी तक नहीं लेके आया मैं। जस्ट बी देयर, वट एवर यू डू इन लाइफ, आप हमेशा ऐसे ही रहना, बिकॉज आप ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग हो। मैसेज फॉर योर फॉलोअर्स, गिव अ नाइस स्वीट मैसेज, जो आपको फॉलो करते हैं या फिर इस फील्ड में जाना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे फेमस होना, क्या मैसेज है आपका उनके लिए? मैं स्पेशली जो यंग जनरेशन के लोग हैं ना, जो लड़के लोग हैं, लड़कियां लोग हैं, दोनों हैं, स्पेशली यंग लोगों के लिए एक ही चीज बोलना चाहूंगा। वो लोग ना लोगों को देखते हैं, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, दानिश जैन, मुझे दानिश जैन बनना, मुझे दानिश जैन बनना, मुझे दानिश जैन बनना, अभी 07 के जैसे बनना है, फिर इसको देख के उसको देख के। गाइस, आप लोग को किसी के जैसा नहीं बनना है। दानिश जैन बना है, 07 बना है। तुम्हारे अंदर, तुमको पता है, हर एक इंसान के अंदर छुपा हुआ टैलेंट होता है। हर एक इंसान के अंदर, मेरे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी होगा आयशा, लेकिन उसको हम लोग इतना जल्दी देख नहीं पाते। तो अपने आप से पूछो, तुम्हारे अंदर वो क्या ऐसा, कुछ भी टैलेंट रहने दो, कुछ भी, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, ये पानी की बॉटल है, बॉटल बनाने का, इसको काट के इसको कुछ क्रिएटिविटी करने का, बॉटल के साथ में स्पोर्ट्स आता होगा, डांस आता होगा, सिंगिंग आता होगा, कुछ भी आने दो। आप अपने टैलेंट के साथ फेमस हो, दूसरों को कॉपी करके Right. कोई मतलब नहीं है। डुप्लीकेट बन के जिंदगी जियोगे, जिंदगी भर डुप्लीकेट ही रहोगे। सो बी ओरिजिनल, जो हो तुम हो, अपने नाम से फेमस हो, दूसरों के नाम से फेमस मत हो। और दूसरी चीज गाइस, स्पेशली फॉर यंग जनरेशन के लिए बोल रहा हूँ, ये गंदी चीजों से दूर रहो। जो आजकल के बच्चे सब ड्रग्स वग्स में जा रहे हैं, डिप्रेशन ले रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, मैं बहुत मारूंगा, मैं Yes. पकड़ पकड़ के Yes. मारूंगा, मैं तुम्हारे माँ बाप के सामने भी मारूंगा अगर मुझे कहीं से भी पता चला कोई भी बच्चे या कोई यंग जनरेशन ये ड्रग्स वगैरह में घुसता है। आप लोग को Right. डिप्रेशन के लिए देर आर मैनी वे कि डिप्रेशन को उस चीज से भी हटाया जा सकता है, पॉजिटिव वे से भी। जरूरी नहीं है कि यही चीज में जाओ। तो जिनको True. ऐसा कुछ है, टॉक टू मी, मुझे कॉल करो, मैं तुम्हारा अच्छा खासा, बोलते हैं ना, साइकेट्रिस्ट भी बन सकता हूँ, तुम्हारी चीजें निकाल सकता हूँ, ऐसे करके। तो ये सब That's चीजों such a से दूर sweet रहो। message. That's चलिए, absolutely right. You are such an amazing person to talk to. I'm sure आपके थैंक जितने यू। भी दोस्त हैं वो कितने lucky हैं कि they are your friends. Seriously, on a very good note. I इरफान don't को think so बोलो, कि इरफान को बोलो इरफान वो लकी है कि मैं लकी हूँ। मैं इरफान को नहीं जानती हूँ, तो मैं यही बोलूंगी कि वो लकी है। मैं Thank बुलवाना चाहता हूँ you. इसके लिए। एंड इट वाज माय Irfan, you are प्लेजर। very lucky to have a friend like Nawab. थैंक यू सो मच, And थैंक यू inshallah, सो I मच। want to see you on Big Boss. And I You pray will, you wholeheartedly. will, you will, finger cross, you will see me soon on बिग बॉस, Yeah. ऐसे करके। बट नो आयशा, दिस इज माय फर्स्ट इंटरव्यू, दिस मेरी लाइफ का पहला इंटरव्यू है। मतलब अबाउट मी, मेरे वर्क के बारे में बहुत हो चुका है, जैक एंड जोन में मेरा इंटरव्यू हुआ, बट वो रिलेटेड टू वर्क, मेरे बारे में नहीं। बट दिस इज अबाउट मी एंड माय लाइफ, क्या हूँ मैं, क्या हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ। सो यू आर द फर्स्ट पर्सन जिससे मुझे इंटरव्यू लिया, और ये नाम मुझे हमेशा याद रहेगा। Thank you so much. Okay, मैं कुछ मिस कर रही हूँ शायद. I wanted to ask you, are you in a relationship with anyone? Like complicated, single हो, taken हो, क्या है? Just answer. मैं उसका सिर्फ एक जवाब दूं, सिर्फ Yes? एक ही जवाब दूंगा। मेरा Sure. एक छोटा सा स्लोगन बोल सकते हैं, या मेरी लाइन है ये चीज के लिए, जब वो मेरे से कोई पूछता है ना कि आई यू डेटिंग एनीवन, या तुम सिंगल हो, कि क्या है तुम्हारा रिलेशनशिप थी, तो मेरा सिर्फ एक ही जवाब रहता है, तू मेरा, तू मेरा और मैं सबकी। तो एट द प्रेजेंट आई एम Okay. डेटिंग ऑल ओवर इंडिया।
So it's इस complicated. तो इसके लिए तो मुझे बोलते हैं दूसरी बेगम। Ah, right. Funny, huh? चलो, Thank टेक you. केयर एंड नाइस मीटिंग यू, एंड बहुत जल्दी Same हम लोग here. मिलेंगे। दुआ में Inshallah. याद रखो, और खाना जी वाना जी खाओ, और जी. ऐसे ही ग्लो करते रहना हमेशा। Thank you. See you next time with another interview with. But आप please follow करो यार. आप follow नहीं करोगे, YouTube पे जाके subscribe नहीं करोगे तो मैं कैसे interviews लाऊंगी? So I want you guys to support me and follow me. Make sure you guys subscribe to my YouTube channel. My link is in the bio, and also follow us on Instagram. Thank you so much for being with us. Take care of yourself. Bye.